क्वेश्चन नंबर 4 में देखें। क्वेश्चन नंबर 4, ए ग्रुप ऑफ ग्रेड 10 स्टूडेंट्स, 10वीं क्लास के कुछ बच्चे हैं, ऑब्टेन द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स, यानी इंग्लिश के टेस्ट में उन्होंने 100 में से दर्ज झैल नंबर लिए। क्लासिफाई द डाटा इनटू अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय डायरेक्ट मेथड, यानी इस डाटा को हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की शक्ल देनी है, टेकिंग 6 एज द साइज ऑफ द क्लास लिमिट, जिसमें क्लास लिमिट का जो साइज लेना है वो 6 लेना है। आल्सो फाइंड द क्लास लिमिट विद लीस्ट क्लास फ्रीक्वेंसी, हमने वो क्लास लिमिट भी ढूंढनी है जिसकी सबसे कम फ्रीक्वेंसी है। एंड कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम फॉर द डाटा, और फिर हमने हिस्टोग्राम भी बनाना है। तो अब आपके सामने हमने देखना है कि हमारे पास सबसे जो छोटी रकम है वो ये 33 है। अब 33 के हिसाब से हमने क्लासेस तरतीब देने हैं। तो पहली हमारी 33 से 38 हो गई, फिर 39 से 44 हो गई, 45 से 50 हो गई, 51 से 56 हो गई, और 57 से 62 हो गई। अब हमने इनकी फ्रीक्वेंसीज ढूंढनी है। तो 33 से 38 तक देखना है कितने हैं। तो 33 से 38 तक 33, तो सिर्फ 33 तो एक है। उसके बाद 39 से 44 तक देखने हैं। 39 से 44 तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी हो गई इसकी 6। उसके बाद हमने 45 से 50 तक, तो 45 से 50 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो ये हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 15। उसके बाद हमारे पास है 51 से 56, तो 51 से 56 1, 2, 3, 51 से 56 1, 2, 3 और 4, तो ये हमारे पास हो गए 4। उसके बाद 57 से 62 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये हमारे पास आ गए हैं 6। ये हमारी फ्रीक्वेंसीज हो गई। अब हमने टैली बार या टैली मार्क्स बनाने हैं। तो 1 के लिए आप जानते हैं यही 1 ही आएगा। 6 के लिए ये 1, 2, 3, 4 और ये बन गया 5, इसके साथ एक और लगाएंगे तो ये हमारा 6 हो गया। 15 1, 2, 3, 4, ये 5 बन गया। फिर 1, 2, 3, 4, ये एक और 5 बन गया। फिर 1, 2, 3, 4, ये एक और 5 बन गया। तो ये टोटल 15 हमारे पास हो गए। उसके बाद हमने 4, तो 1, 2, 3, 4, 6 के लिए 1, 2, 3, 4 और यू मिलाएंगे तो ये 5 बन जाएगा। उसके साथ एक ये हमारा टैली बार या टैली मार्क्स हो गया। अब मैंने जैसा कि पहले बताया था कि ये हमारे पास जब हम क्लास बाउंड्रीज बनाना चाहते हैं
तो सेकेंड क्लास की लोअर क्लास लिमिट में से फर्स्ट क्लास की अपर क्लास लिमिट सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 39 में से 38 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 आएगा, 1 को 2 पे तो 0.5, इस 0.5 को इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे 32.5, इसमें ऐड करेंगे 38.5, 38.5 से 44.5, 44.5 से 50.5, 50.5 से 56.5, 56.5 से 62.5, ये हमारी क्लास बाउंड्रीज हो गई। अब हमने बनाना है हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमने दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा की हैं। अलोंग एक्स एक्सिस हमने क्लास बाउंड्रीज ली हैं, अलोंग वाई एक्सिस हमने फ्रीक्वेंसीज ली हैं। अब पहली जो हमारी क्लास बाउंड्री है 32 से 32.5 से 38.5 है, 38.5 से 44.5 है, 44.5 से 50.5 है, और 50.5 से 56.5 है, और 56.5 से 62.5। अब हमने पहली जो हमारी क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी है 1, तो हमने ये आपका निशान होगा यहां 1 तक। अब हमने यहां 1 तक लेना है इसको, और ये 1 तक, और इसको मिला देना है। ये हमारे पास पहला बन गया। उसके बाद हमारे पास है 38.5 से 44.5, तो ये 6 है, तो हम यहाँ 6 तक जाएंगे, ये 6, और इधर भी और इसको ऐसे मिला देंगे। ये हमारा 1 था, ये 6। उसके बाद अगली क्लास क्या है 15, तो अब हम जाएंगे 15, तो यहां पे होगा 15, ये इधर भी हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, अगली क्लास 4 है, तो ये आपके सामने 4 है, तो अब हम 4 तक जाएंगे, और इसको मिला देंगे, ये 4 हो गया, और लास्ट वन फिर 6 है, तो अब हम फिर 6 तक जाएंगे, तो ये हमारा मतलूबा जो है वो हिस्टोग्राम बन गया। अब इसमें आप रंग भर सकते हैं, इसमें आप जो है शेड कर सकते हैं इसको, तो ये हमारा मतलूबा हिस्टोग्राम बन गया।